गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि मैंने बहुत सालों पहले किया था, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा टेरिफाइड था, हॉरिफाइड था। तो वो क्या था वो हॉरर एक्सपीरियंस? तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से ये वीडियो। ये बहुत ही छोटा सा शायद स्टोरी होगा क्योंकि मेरे लिए छोटा सा है। अब नाउ आई डोंट नो कि व्हेन आई एक्सप्लेन इट तो वो कितना बड़ा होगा। इसी रूम में हम सब बैठे थे, लोग थी, मम्मी थी, सभी थी। मैं अपनी सिस्टर को ढूंढ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरा घर ढूंढ लिया, मतलब मैं हर जगह अपनी सिस्टर को ढूंढी, मुझे मिला नहीं मेरे सिस्टर। और मुझे अभी मैंने उसका ज़रूरत था कुछ, लाइक आई नीडेड हर फॉर समथिंग। तो मैं हर जगह ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं। तो मैंने सोचा, ऐसा लगा मुझे कि शायद दीदी ऊपर गई होगी छत में। मैं छत में गई जाके, मुझे पूरा यकीन है कि दीदी है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया अगर कोई इंसान रहता है तो आपको समझ में आ गया होगा। और मेरे छत में रूम्स है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ दीदी डेफिनेटली है। तो मैं ऐसे नाचते नाचते जा रही थी, दीदी कहाँ हो आप, दीदी, ऐसे ही नाचते नाचते जा रही थी मज़े से मैं बहुत ज़्यादा। एंड मैं ढूंढ रही थी, कहाँ हो, कहाँ हो, मुझे ज़रूरत है, कहाँ हो आप। आई सॉ रूम, दरवाज़ा बंद था, ऊपर रूम है जैसे मैंने आपको बताया। दरवाजे के नीचे आप देखना कि ऐसा गैपिंग रहता है, आपको समझ आता है कोई अगर चल फिर रहा है तो मैंने देखा कि कोई चल रहा है, somebody वॉकिंग इनसाइड द रूम। तो लाइट था तो शैडो आ रही थी कि कोई चल रहा है। एंड आई वाज लाइक, कब से बुला रही हूँ यार दीदी, दरवाज़ा खोलो, कहाँ गए तुम। अब मैं वेट कर रही हूँ कि वो खोलेगी, दैट इज़ वाई मैं बाहर में ऐसा वेट कर रही हूँ। मुझे लगा नखरे कर रही है, खोल नहीं रहे। मैंने कहा अरे यार खोलो यार, तो तुम वैसे मतलब मुझे ज़रूरत है, अरे यार खोलो, ज़रूरत है बोल के मैंने क्या किया, इतने बार मैंने बुलाया दीदी को, मैंने खुद से खोला नहीं। आई वाज सो डम। वेल, मैं खुद से खोली नहीं वो दरवाज़ा, लेकिन मैं बार बार बोल रही थी कि अरे यार कहाँ हो, बुला रही हूँ, आओ बाहर, आओ बाहर। फिर धीरे धीरे ना इतने बुलाया मैंने, लाइक 2 मिनट तक बुलाती गई। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे फटना चालू हो गया। लाइक मैं पहले ऐसी थी, पिया दी, मेरी दीदी का नाम पिया है, पिया बोलो, मैं ऐसे बोल रही थी पिया दी। फिर जब मुझे पता चला ना कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, तो मुझे लग नहीं रहा कोई इंसान है, हंसी थी, तब मेरा ऐसा हो गया, पिया दी। मुझे पता चल गया कि वहाँ पे दीदी तो नहीं है और किसी का होने का मुझे फील हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है कोई। एंड आई कुड सी कि कोई चल रहा है वहाँ से। तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मैं वो दरवाज़ा खोल के नहीं देखी। तो आप सोच रहे हो कि नहीं देखा, क्या पता तुम्हारी दीदी होगी या कोई फैमिली मेम्बर होगा। मुझे पता है कि सभी नीचे है, बस दीदी ही ऊपर आया, क्योंकि फैमिली मेम्बर कितने हैं, जितने हैं सब नीचे ही दिख रहा है मुझे। तो मैं ना तुरंत डर के मारे ऐसे, मतलब छलांग लगाया 2 सीढ़ियों से, जैसे मैंने डर के मारे। तो नीचे आके मैं देख रही हूँ कि जिस रूम में मम्मी बैठी थी, और क्योंकि मैं दौड़ दौड़ के चीख के आई कि पिया दी कहाँ है। हाँ, मैं डर गई। तो आके देख रही हूँ कि इसी रूम में पिया दी बैठी है सभी के साथ, और वो बोल रही है मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। मैंने बोला कि मैं अभी ऊपर गई, मुझे लगा तुम हो, मुझे फील हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन मैंने शैडो देखा, कोई चल रहा था। और ये सोच के ना मेरे ना पूरे शरीर में से गूज़बम्स होने लगा था डर के मारे, क्योंकि ऐसा चीज़ें मैंने कभी फेस नहीं किया है, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो आई वाज लाइक, मैंने भी ऐसा कुछ पहली बार फेस किया। तो ये मतलब बहुत ही दिलचस्प, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स आ रहा था डर के मारे। तो बोला कि तुम ऊपर क्यों ढूंढने गई, मैं तो यहाँ पे थी। मैंने कहा कि मुझे लगा कि कोई ऊपर है, और मैंने देखा कोई ऊपर है, लेकिन मैंने इतना बुलाया कोई नहीं आया, और सब के सब मेरे फैमिली मेम्बर्स नीचे थे। तो मेरी मम्मी को तो समझ आ गया, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा घर हॉन्टेड है, पर फॉर फ्यू मंथ्स ऐसा हुआ था कि मेरे घर में ऐसे चीज़ें होने लगा था जो कि
खटकने लायक है, जो कि मतलब यूजुअली होता नहीं, ऐसे अनइनवाइटेड इवेंट्स होने लगा था मेरे घर में, मेरे रूम में। ऐसा बहुत चीज़ें मैंने फेस किया है। तो मेरी मम्मी को पता चल गया कि दैट वाजंट माई सिस्टर एट ऑल, उल्टा वो कोई और थी, कुछ और था। तो मेरी मम्मी ने मुझे मना कर दिया कि देखो इस तरह से अकेले खुले बाल में ऊपर मत घूमा करो, क्योंकि ऐसा चीज़ें होता है जो कि आकर्षित करता है। और ये सारी इवेंट्स हमारे घर में क्यों होता था, उसका बहुत ही पुराना रीज़न है कि ये जो घर है हमारा, यहाँ पे पहले जंगल था और हमारा घर उस तरफ था और इस तरफ पूरा जंगल था और यहाँ पे हम लोग कोई नहीं आते थे। लेकिन जब भी बचपन में मैं इस एरिया में आई हूँ खेलते खेलते, तभी मैं बुखार में पड़ी हूँ, तभी मेरी तबीयत ख़राब हुआ है और तभी मेरे को मतलब उल्टी वॉमिटिंग तबीयत ख़राब होना चालू होता है जब भी मैं इस एरिया में खेलते खेलते दोपहर को आती हूँ या फिर रात को आती हूँ। तो ये जगह तो अब हमारा घर बन गया है। अभी तो हाल ही में अभी कुछ नहीं है, पर इनिशियली स्टार्टिंग पीरियड जब चल रहा था इस घर का, जब हम आए थे, तब हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें फील्स होने लगी, जिससे हमें पता चल गया कि ये जो जगह है ये हमारा था नहीं और यहाँ पे कुछ चीज़ें अपना घर बना चुका था। तो जब अब हम घर बनाए हैं तो डेफिनेटली उनको डिस्टर्ब्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्स, सो दे आर गेटिंग डिस्टर्ब्स, दे हैव टू लीव द प्लेस, बिकॉज जहाँ पे इंसान रहता है वहाँ पे भूत डेफिनेटली एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो वी कुड फील कि ऐसा चीज़ें हो रहा है जो कि अनइनवाइटेड इवेंट्स हैं और हम लोगों को प्रेजेंस फील हो रहा है बहुत जगह पे। जैसे मैंने बोला छत में हुआ और हमको रूम में भी बहुत बार, इसी रूम में बहुत बार फील्स हुआ, इसलिए मैं इस रूम में हम सो नहीं पाते हैं। आज भी ऐसा कुछ नहीं होता आज, लेकिन आज डर के मारे हम सोते नहीं हैं। रैदर ये मेरा एक स्टूडियो बन चुका है जहाँ पे मैं अपना वीडियो फिल्म करती हूँ। आज भी वो खौफ है, इसलिए मैं डर के मारे इस रूम में नहीं सोती हूँ। मेरे साथ बहुत बार ऐसा चीज़ें हो गया है कि मैं बिस्तर में सोई हूँ और मैं एक शेक से उठ गई, मतलब किसी ने, तो भूकंप से पूरा फ्लोर हिलना अलग बात है और आपको कोई शेक करके उठा दे वो अलग बात है, आपको समझ आ जाएगा। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि आई फील्ड के मेरा नींद ऐसे किसी ने खोला और वो जो खुल गया, मैं बहुत ज़्यादा फट्टू इन सब चीज़ों में, वो जो आग मेरे खुल गई। अब मेरा ऐसा हो रहा है लेकिन मेरे को सोना नहीं है, ऐसा हो रहा है लेकिन मेरे को सोना नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत ज़्यादा फट्टू इन सब चीज़ों में गाइज। मैं अकेली नहीं सो पाती हूँ, somebody has to be here और somewhere wherever I sleep, किसी को मेरे पास होना चाहिए। ऐसा भी हुआ था कि मैं अपनी दीदी के साथ इस रूम में सोई हूँ। दीदी रात को टॉयलेट गई है, उस तरफ टॉयलेट है, बाहर निकल के अटैच्ड नहीं है, तो टॉयलेट गई है और मैंने सोचा ठीक है टॉयलेट गई है, क्योंकि मैं फट्टू हूँ तो पास से कोई चला जाता तो आँख खुलना ही मेरा। तो मुझे लगा कि ठीक है दीदी गई है तो क्या हो गया, मैं सोई रही थी। तो मैं सोई और अचानक से मेरे यहाँ पे फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे ऐसा आवाज़ हुआ, ऐसा आवाज़ हुआ। ना बस लाइक उसी से ना मैं डर के उठ गई, नॉकिंग का कहाँ से आवाज़ हुआ। मैंने कहा होगा व्हाटएवर, फिर से मैं सो गई एंड देन अगेन। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, आपको समझ आ जाएगा ना कि साउंड कहाँ से आ रहा है, फ्रिज से आ रहा है। मैंने फिर सोचा कि यार धत तरीकी, ऐसा जो मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं है। मैं फिर से सो गई एंड अगेन वो साउंड आया। ऐसा रिपीटेटिवली मेरे साथ 3-4 बार हो गया और मेरी फट गई और मैं डर गई। और इसके बाद भी मैंने हिम्मत जुटा के जब मेरी दीदी की शादी होगी, मैंने कोशिश किया यहाँ पे सोने का, बट सेम वो शेकिंग चीज़ मेरे साथ होने लगा। फिर मैंने सोचा ठीक है रात को नहीं सोते, दोपहर को सोते, जगह है क्यों नहीं। दोपहर को भी मेरे साथ ये चीज़ हुआ है यहाँ पे। तो इसी वजह से ये रूम अभी कुछ नहीं है, अभी आप सो सकते हो, पर क्योंकि मेरे दिल में खौफ आ गया है इसलिए मैं नहीं सोती हूँ। सो यही कुछ इंसिडेंट है और भी बहुत सारा है। अगर आपको जाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। Hope you guys enjoyed this video and if you did, then do not forget to subscribe to this channel and I will be catching you guys on my next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye.